نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء باركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین، پیاری ماں اور بہنیں،
तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई, किब्रियाई व रिदाई अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन अला कुल्ल शैइन क़दीर के लायक और सज़ावार है, जो हमारा आपका खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, रब्बुल आलमीन है, पालनहार है, इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीर है, फ़ाअलुल लिमा युरीद है। बादहु उमूमन तमाम अंबिया इकराम पर और खुसूसन इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो, आमीन। हाज़रीन जुमा, आज के खुतबे जुमा में आपके इस चौक जामा मस्जिद बरहेट में मेरा जो मौजू है, आपने इश्तहार पर देखा होगा, वो मौजू है जुमा की हिकमत व फजीलत। इंशाअल्लाहुल अजीज मुख्तसर से वक्त में, मुख्तसर अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक मौजू की मुनासबत से आपके सामने चंद बातें रखी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को हक कहने, खुद उस पर अमल करने, आप सभी भाइयों, बुजुर्गों, खवातीन को हक सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। हाज़रीन जुमा, बिलाशुबा जुमा हमारे और आपके लिए ईद के का दिन है। जुमा का दिन दिनों का सरदार है। जुमा ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, जो कि अबुल बशर हैं, तमाम के तमाम इंसानों के बाप हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, जुमा के दिन जन्नत में दाखिल फरमाया, जुमा के दिन जन्नत से बाहर निकाले गए, जुमा ही के दिन कयामत वाक़ई होने वाली है। जुमा का दिन हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के दिन की एक नाहियत से एक और फजीलत यह भी है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक यहूदी ने कहा कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया और राजी हो गया। ये आयत करीमा जो नाजिल हुई, अगर ये आयत या इस तरीके का मैसेज और पैगाम यहूदियों के दरमियान नाजिल हुआ होता तो वो उस दिन को ईद के तौर पर मनाते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे जवाब देते हुए कहा कि हम लोग उस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं इसलिए कि यह आयत करीमा ईद ही के दिन नाजिल हुई, यानी कि जुमा के दिन नाजिल हुई। तो जुमा का दिन हमारे और आपके लिए हफ्ते का ईद है, इसका खुसूसी एहतमाम होना चाहिए। आइए जरा गौर कर लेते हैं लफ्ज जुमा के ऊपर। जुमा अरबी का लफ्ज है। कुरान करीम के अंदर 114 सूरतों में से एक सूरत का नाम सूरतुल जुमा है। उस आयत करीमा के अंदर, उस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मुसलमान हो, मोमिन हो, अल्लाह वाले हो, कलमा शहादत का इकरार और इतराफ कर चुके हो, इज़ा नूदिया लिस्सला, जब जुमा के दिन अजान दी जाए नमाज के लिए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र के तरफ, नमाज के तरफ दौड़ पड़ो, वज़रुल बैअ, और कारोबार को तर्क कर दो, छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, और ये आयत करीमा सूरतुल जुमा की है। कुरान करीम 114 सूरतों में से एक सूरत का नाम सूरह जुमा है। यहां से जुमा की फजीलत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जुमा अरबी लफ्ज है, इसका असल है जीम मीम आइन। जुमा के माने होते हैं जमा होना, इकट्ठा होना,
और एक जगह पर जमा हो करके अल्लाह की इबादत बजा लाना, यह है जुमा। जुमा का लफ्जी माना जमा होना, इकट्ठा होना। उसकी शरई माना यौमुल जुमा, जुमा के दिन किसी एक जगह पर जमा हो करके अल्लाह की इबादत बजा लाना, जिक्र अज़कार करना नबी के तरीके के मुताबिक, यह है जुमा। इससे ये मालूम हो गया कि जुमा के दिन जमा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और इज्तमाइयत के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक जगह पर जुमा की नमाज अदा करनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा होने लगे कि जुमा में जमा होने के बजाय, इकट्ठा होने के बजाय इंतशार होने लगे, इख्तलाफ होने लगे, अलग अलग जगह जुमा कायम होने लगे जहां की जरूरत ही ना हो, तो ऐसी सूरत में चूंकि जुमा का ताल्लुक शरीयत से है, इबादत का ताल्लुक उमूर तौकीफी से है, कुरान और अहादीस से है, तो फिर हमें और आपको ऐसे इख्तलाफ के मौके पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से फैसला लेना चाहिए। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम्हारे जो उलुल अम्र हैं, उलमा, हुक्काम, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक फैसला देते हैं तो उनकी भी इताअत करो। फाइन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, निज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, जुमा कहां कायम करेंगे, जुमा की नमाज कहां होनी चाहिए, अगर इस मौजू पर या किसी भी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जानिब उस मामले को फेर दो, कुरान और हदीस से फैसला लो, क्योंकि हम और आप मुसलमान हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। कुरान और हदीस के अंदर जो फैसला मिल जाएगा हम उसे आमन्ना व सद्दक़ना तस्लीम करेंगे। यही तो सहाबा इकराम का मनहज है। सहाबा इकराम के दरमियान भी आपस में इख्तिलाफात हुए, लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई दलील आ जाती, कुरान की कोई आयत सामने आ जाती, नबी का कोई फरमान आ जाता, कोई हदीस सामने आ जाती, अपनी बात को वो रद्द कर देते, रिजेक्ट कर देते और कहते आमन्ना व सद्दक़ना, हम इस पर ईमान लाए, हमने इसको तस्लीम किया, अपने इख्तिलाफात को खत्म कर देते। बड़े से बड़े इख्तिलाफात को उन्होंने दलील के आ जाने के बाद कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक खत्म कर लिया, हल कर लिया। हमें और आपको भी चाहिए किसी भी मामले में इख्तिलाफ हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ उसको लौटा दें, कुरान और हदीस से फैसला लें, उलमा इकराम को इकट्ठा करें, मुफ्तियान इज़ाम से फतवा लें और उसके बाद कुरान और हदीस से जो फैसला सादिर हो जाए उसे मिनवान तस्लीम कर लें। बात चली थी जुमा के माने जमा होने के हैं, इकट्ठा होने के हैं और एक जगह जमा होकर के जुमा की नमाज अदा करना चाहिए। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है। इसकी बड़ी फजीलत है। इसकी फजीलत के सिलसिले में एक हदीस याद आती है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, वो रिवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इग़तसला यौमल जुमअता फसल्ला मा क़ुद्दिरा लहू सुम्मा अनसता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, क्या मालूम हुआ? मालूम यह हुआ कि जुमा के दिन गुस्ल करना मुस्तहब है, सुन्नत है, बेहतर है। जुमा के दिन गुस्ल करना चाहिए, पहला अमल। दूसरा अमल, उम्दा और बेहतर से बेहतर लिबास आप ज़ेबतन करें। अच्छा, उससे पहले, गुस्ल से पहले भी एक बात याद दिला दूं, आपके और हमारे जिस्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसी चीजें भी रखी हैं कि जरूरत से जायद बाल तराश लें, बगल के बाल साफ कर लें, शर्मगाह के बाल को साफ कर लें,
اور اس طریقے کے سے اندرونی اور باہری ہر طریقے سے پاکی صفائی اختیار کر لیں، غسل کر لیں، اور اس کے بعد آپ عمدہ اور بہترین لباس زیب تن کریں۔ غسل سے آپ میں سے اکثر و بیشتر کو تو غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہی ہوگا۔ ہمارے چند بھائی بس یوں سمجھتے ہیں کہ بس کہیں جا کر ڈبکی لگا لینا یا بدن میں پانی بہا لینا غسل ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وضو کریں، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بدن کے داہنے حصے کی طرف سے آپ پانی بہانا شروع کریں اور پورے جسم میں پانی بہائیں، بال کے جڑوں تک بھی پانی پہنچائیں۔ یہ غسل کا صحیح طریقہ ہے اور یہی غسل کا طریقہ ہے۔ بہت سارے بھائی غسل یعنی نہانے سے پہلے وضو نہیں کرتے یا اس کا اہتمام نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ غرض پاکی صفائی اندرونی باہری، غسل کر لیں، اس کے بعد عمدہ اور بہترین لباس زیب تن کریں، کیونکہ عید کا دن ہے۔ آپ کے پاس جو 2-4 جوڑے کپڑے ہیں ان میں سے جو سب سے عمدہ ہو، اچھا ہو، پاک ہو، صاف ہو، نیا ہو، آپ اسے پہنیں۔ نمبر 4، خوشبو گھر میں میسر ہو، خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد آپ پیدل چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کے گھر سے مسجد دور ہے، آپ سواری سے بھی آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ باوضو ہو کر کے گھر سے جب چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں گے تو آپ کے ایک قدم میں آپ کے گناہ جھڑیں گے، دوسرے قدم میں آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کو 10 ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ پوری کی پوری فضیلت ہے، پورا کا پورا ثواب ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف آپ آ رہے ہیں، مسجد کی طرف، مسجد کے دروازے پر پہنچے، آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ سب سے پہلے داہنا پیر مسجد کے اندر آپ رکھیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے مجھے کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو، وہ پیدائشی مسلمان تو ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، مگر انہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہی نہیں معلوم۔ وہ اس بات کا اہتمام ہی نہیں کرتے کہ پہلے داہنا پیر اندر رکھیں گے یا بایاں پیر۔ بہت سارے بھائی تو کان میں موبائل رکھتے ہیں اور بس یوں ہی اپنے اندھا دھند مسجد کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ اکرام کے اندر ایک طریقہ کیا تھا، نبی سے کوئی بات سنتے اس کو فوراً اپنے ذہن کے اندر جگہ دیتے، محفوظ کرتے، اور اس بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ پوری زندگی کے لیے یاد کر لیتے۔ آپ ابھی یہ بات سن رہے ہیں، بہت آسان طریقے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذہن میں بیٹھائیں، عمل کرنا شروع کر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس یہ چیزیں محفوظ ہو جائے گی۔ داہنا پیر آپ نے مسجد کے اندر قدم رکھا، مسجد کے اندر داخل ہوئے، دروازے سے ایک بات یاد آتی ہے، 2 حدیث یاد آ رہی ہے۔ پہلی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل غسل الجنابہ من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اس کے بعد مسجد کی طرف اول وقت میں چل کر کے آئے تو اسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اول وقت میں ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا، جس کو اس شخص کو جو جمعہ کے دن غسل کرے اور اول وقت میں مسجد میں حاضر ہو جائے۔ جو دوسرے مرحلے میں دوسرے وقت میں حاضر ہوگا اسے ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو تیسرے نمبر یعنی تیسرے ساعت میں تیسرے وقت میں تیسرے گھڑی میں حاضر ہوگا اسے ایک مینڈھا سینگ والا مینڈھا قربان کرنے کا برابر ثواب ملے گا۔ جو چوتھے وقت میں حاضر ہوگا اسے ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو پانچویں وقت میں حاضر ہوگا پانچویں ساعت میں اسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ 5 وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا، یہ 5 الگ الگ مرحلے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں سمجھیں
کہ पहले एक शख्स मस्जिद में आकर के बैठा हुआ है, हम सेकंड नंबर पे आए तो ऊंट की कुर्बानी वो लेकर चला गया। ठीक है, उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिल गया अव्वल वक्त में आने के वजह से। हम भी अगर अव्वल वक्त में पहुंचे तो हमें भी ऊंट की कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। बचपन में हम लोग गिनते थे, शौक होता था ऊंट की कुर्बानी करने के लिए जाएंगे, पहुंचते थे, पता चला मस्जिद में 2-3 लोग पहले से पहुंचे हुए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि ऊंट और बकरा और गाय की कुर्बानी का सवाब मिल गया। अव्वल वक्त में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग पहुंच सकते हैं और सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊंट की कुर्बानी करने का अजर और सवाब अता फरमाएगा। दूसरे वक्त में, सेकंड वक्त में, सेकंड टाइम में और भी 10, 20, 50 लोग पहुंच सकते हैं, उन्हें गाय की कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। तीसरे वक्त में, तीसरे मरहले में और भी लोग पहुंच सकते हैं, उन्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खजाना बहुत बड़ा है, हम और आप हासिल करने की कोशिश करें तो सही, मगर अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान, जिंदगी गुजर जाती है, जाहिरी तौर पर कभी हम और आप ऊंट की कुर्बानी करने का हमें मौका मिलता है, बहुत कम, शाज़ो नादिर। अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा हो, दिल में ईमान भी डाल दिया, तौफीक भी दे दिया, तो वो हो सकता है ऊंट की कुर्बानी करने, मगर इक्का दुक्का। आमतौर पर हम और आप इंडियन मुसलमान ऊंट की कुर्बानी करने से जाहिरी तौर पर कुर्बानी के वक्त भी महरूम हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अरब वाले ऊंट की कुर्बानी करते हैं, और हम और आप अगर चाहते हैं कि ऊंट की कुर्बानी करने का सवाब मिले तो जुमा के दिन अव्वल वक्त हाजिर हो जाए, ऊंट की कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा हमको और आपको, हमारे आपके नामा अमाल में सवाब दर्ज हो जाएगा। इसका एहतमाम करें, मगर नहीं, हम और आप कब पहुंचेंगे? खुतबा जुमा का आखिरी जब 5 मिनट बचेगा उस वक्त पहुंचेंगे और नमाज पढ़ेंगे, भाग लेंगे। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि जुमा के दिन का हमारे बहुत सारे भाई एहतमाम करते हैं, मिस्त्री साहब, लेबर साहब, फुला साहब, जुमा के दिन काम कर दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, जुमा के दिन तो हम लोग छुट्टी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप छुट्टी करते हैं, किस लिए छुट्टी करते हैं? खुतबे के आखिरी वक्त में आने के लिए। आप अगर जुमा के दिन छुट्टी कर रहे हैं, अपना काम काज बंद कर दिए हैं, बाजार नहीं गए हैं, सफर में नहीं निकले हैं, मिस्त्री साहब अपना काम काज बंद कर दिए हैं, तो जिस मकसद के तहत आपने ये सब छोड़ा है, आप अव्वल वक्त में गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, उम्दा लिबास ज़ेबतन करें और अव्वल वक्त में मस्जिद पहुंच जाएं, तब जाकर के आपका मकसद हासिल होगा। ना कि आपने उधर मिस्त्री का काम भी छोड़ा, बाजार भी जाना आपने तर्क कर दिया, आप सफर में भी नहीं गए, और कब आ रहे हैं? बिल्कुल आखिरी वक्त में आप मस्जिद आ रहे हैं। क्या आपने हासिल किया? दोनों ही तरफ से आप गए, ना उधर से कुछ मिला ना इधर से कुछ मिला। और तो और एक दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन अल्लाह के फरिश्ते रजिस्टर लेकर के मस्जिद के दरवाजे में खड़े रहते हैं। जो अव्वल वक्त में आता है सबसे पहले उसका नाम एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद जो आता है उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, और जब इमाम मिंबर पर आकर के बैठ जाते हैं खुतबे के लिए, तो फरिश्ते अपना सहीफा, अपना रजिस्टर बंद करते हैं और खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब खुतबा शुरू होने के बाद या इमाम के मिंबर पे बैठ जाने के बाद जो आए हैं या आ रहे हैं, उनका नाम रजिस्टर में नहीं होगा। अल्लाह के दरबार में जब ये फरिश्ते हाजिर होंगे, वो रजिस्टर पेश करेंगे, उसमें बहुत सारे हमारे भाइयों का नाम ही नहीं होगा। कल क़यामत के दिन जाकर झगड़ेंगे, अल्लाह हमने तो जुमा पढ़ा था, हम तो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, मगर एक बार भी हमारा नाम क्यों नहीं है? तो जवाब यही मिलेगा कि आप खुतबा शुरू होने के बाद जाते थे, आप इमाम के मिंबर पर बैठ जाने के बाद जाते थे, घर में ऐसे ही टाइम पास करते थे, मोबाइल में लगे रहते थे, और न जाने क्या क्या चीजों में आप वो चीजों में वक्त जाया और बर्बाद करते थे, लिहाजा रजिस्टर में आपका नाम ही नहीं आया। मोमिन वो होता है, मुसलमान वो होता है, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे वो होते हैं, जब उनके सामने कुरान और हदीस की बातें आ जाती है, पैगाम आ जाता है, वो सुनते हैं और उन बातों को के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे भाई, अभी देखिए जब खुतबा शुरू हो रहा था चंद लोग थे, और अब जाकर मस्जिद खचाखच भरने लगी है, तो ये जो पीछे आए हुए हैं, आपका नाम नहीं आया रजिस्टर में। आपको अपने आप का मुहासबा करने की जरूरत है। जुमा का दिन ईद का दिन है, त्योहार का दिन है, अजान से पहले पहले आप मस्जिद पहुंच जाएं, आपका नाम रजिस्टर में भी होगा। अव्वल वक्त में आएंगे, ऊंट कुर्बान करने का भी सवाब मिलेगा, और फिर उसके बाद आएंगे तो गाय कुर्बान करने का सवाब मिलेगा, फिर उसके बाद के वक्त में आएंगे तो बकरा कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। बकरा यानी मेंढा, खस्सी, और उसके बाद आएंगे तो मुर्गी, उसके बाद
अंडा, और उसके बाद फिर रजिस्टर में नाम होगा, और जैसे ही इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाएंगे तो रजिस्टर बंद, उसके बाद आपका नाम भी नहीं आएगा। अब आप अपने आप फैसला कर लें कि छुट्टी लिए हैं काम काज से, सफर में भी नहीं गए हैं, सब तर्क कर दिए हैं, तो अब आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपके रजिस्टर में नाम आना चाहिए या नहीं अल्लाह के फरिश्तों के रजिस्टर में, वो आप खुद फैसला कर लें। समझदार हैं, अक्लमंद हैं, इशारा काफी है। आइए बात अपने तरतीब से और मौजू की तरफ आऊं। मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, दुआ पढ़ते हुए दाखिल होने के बाद पहली जिम्मेदारी जो हमारी और आपकी बनती है, पहली सफ में जगह खाली है, पहली सफ की जगह हासिल कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में पहली सफ में जगह हासिल करने और पहली सफ में नमाज पढ़ने की फजीलत का अगर आपको अंदाजा हो जाता तो आप लोग आपस में लड़ पड़ते, और लड़ाई झगड़े का आखिरी नतीजा ये होता कि कुरानदाजी करते, नाम डालते, चिट्ठी डालते, और उसके बाद जिसका नाम आता वो आगे जगह लेते। यानी कि इतना ज्यादा सवाब है पहली सफ में हाजिर होने का कि आपको अगर पता चल जाए कितना सवाब है तो आप लड़ पड़ेंगे। मगर बहुत सारे भाइयों को देखते हैं, उन्हें शर्म आती है पहली सफ में बैठते हुए, दूसरी सफ में बैठेंगे, तीसरी सफ में बैठेंगे, चौथी सफ में बैठेंगे, कोई तो खंबे के आड़ में बैठेंगे। आप पहली सफ में बैठें क्योंकि पहले आए हैं ना, ये तरतीब है। उसके बाद जो बाद में आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो दूसरों के कंधों को फलांगते हुए आगे ना बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, जुमा के दिन जो शख्स कंधे को फलांगते हुए अगर आगे बढ़ता है तो दूसरों को अजियत देता है, तकलीफ देता है, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। एक मर्तबा एक सहाबी दूसरे के कंधे को फलांगते हुए आगे बढ़ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इजलिस, वहीं बैठ जाओ, तुम दूसरों को तकलीफ दे रहे हो, दूसरों के कंधों को फलांगते हुए आ रहे हो, दूसरे को चीर फाड़ करके आगे बढ़ रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया इजलिस, इत्तेफाक की बात है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, दाहिना पैर अंदर था, बायां पैर बाहर था, चौखट पर ही बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम चौखट पर ही क्यों बैठ गए? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नबी की जुबानी ये सुना, इजलिस, बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। इतनी भी देर गवारा नहीं कि नबी ने कहा बैठ जाओ तो मस्जिद के अंदर घुसकर बैठे। उनकी तामील में जर्रा बराबर लापरवाही सहाबा इकराम नहीं करते थे। चौखट पर हैं, एक पैर अंदर है, एक पैर बाहर है, इजलिस की आवाज कान से टकराई, बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। ये सहाबा इकराम इस लेवल के फरमाबरदार थे। आज तो घंटों तकरीरें होती है, जुमा में पहले आओ, अव्वल वक्त में आओ, खुतबा सुनो, सवाब मिलेगा, फिर वही मामूल, वही घर में गप्पे शप्पे, चाय की दुकान में टाइम पास, मोबाइल में वक्त का जिया। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये कि बाद में आने वालों के लिए जायज नहीं है कि वो कंधे को फलांगते हुए आए, पीछे जहां जगह मिल रही वहीं बैठ जाएं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, बादशाह हो, और कोई किसी अरब मुल्क का किंग क्यों ना हो। आपको बता दूं, एक बात याद आ रही है, एक मर्तबा किंग फैसल, सऊदी अरब का बादशाह, हिंदुस्तान के दौरे में आए। जुमा का दिन था, उनको नमाज पढ़नी थी जुमा का, उनके शेड्यूल के हिसाब से एक मस्जिद में। पहले से मस्जिद खचाखच भर गई, बादशाह को आने में थोड़ी सी ताखीर हुई, चप्पलों के जगह पर उनको जगह मिली थी। बादशाह है वक्त किंग फैसल ने चप्पल के जगह पे सजदा किया और वहीं पे नमाज अदा की। मीडिया वालों ने दिखाया कि यह है इस्लाम की खूबसूरती, यह है इस्लाम की रवादारी, यह है इस्लाम की तालीम कि कोई बादशाह भी अगर लेट आएगा उसे कोई हक नहीं पहुंचता, सब में किसी गरीब की जगह को हटा करके वहां उसे जगह दी जाए। चप्पल के जगह पर अगर उसको जगह मुयस्सर होगी तो अल्लाह की इबादत वहीं पर करेगा। यह है इस्लाम की खूबसूरती। और इस खूबसूरती को देख करके उस वक्त के मीडिया ने हाईलाइट किया था और बहुत सारे गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये कि बाद में आने वाले को ये हक नहीं है, जायज नहीं है कि वो किसी के कंधे को फलांगते हुए आगे बढ़े, चाहे वो कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, जहां जगह मिली है वहीं बैठेगा। और बैठने से पहले 2 रकात सुन्नत अदा करेगा तहियतुल मस्जिद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन। तो मैं कहा, कोई शख्स जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकात पढ़े बगैर ना बैठे। आप
امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، خطبے سے پہلے آئے ہیں، دو کر کے آپ جتنی چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن کوئی زوال کا وقت نہیں، یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں کہ سورج بالکل زوال پر ہے، جمعہ کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا، آپ دو کر کے 2 4 6 8 10 12 جو میسر ہو آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے، اب آپ آئے ہیں، صحیفے میں تو آپ کا نام نہیں آیا، لیکن آپ کے لیے تعلیم یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، 2 رکعت ہلکی مختصر پڑھنے کے بعد ہی بیٹھے۔ ایک صحابی آئے، وہ بیٹھ گئے، سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے نماز پڑھی 2 رکعت؟ نہیں یا رسول اللہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹھے۔ یہ طریقہ ہے، مسجد میں داخل ہو گئے، خاموشی کے ساتھ آپ کو مسجد میں خطبہ سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم انصتا، پھر خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے۔ آپ کو اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے بازو میں، آپ کے بغل میں کوئی اگر بات کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں چپ ہو جاؤ میرے بھائی، آپ کو نہیں کہنا ہے۔ آپ نے اگر کہا تو آپ کا بھی جمعہ گیا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے کچھ بھائی جوش میں اٹھتے ہیں، بچوں کو لے دھنا دھن مارتے چلے جاتے ہیں، آپ کا جمعہ گیا۔ بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مستی کریں گے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں سمجھا بجھا کر لائیں، بیٹا مسجد میں ادب سے بیٹھنا، بے ادبی نہیں کرنا، آپس میں بات چیت نہیں کرنا، مستی نہیں کرنا، یہ گھر میں سمجھا کر لائیں۔ یہاں آ جانے کے بعد دوران خطبہ آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ آپ اپنے بچے کو روک سکیں، ٹوک سکیں، منع کر سکیں، آپ کا جمعہ اور جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ خطبہ جمعہ مکمل خاموشی کے ساتھ سننے کے بعد جمعہ کی نماز ادا کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بینہ و بین الجمعۃ الاخری، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، ثواب ملے گا، وفضل 3 ایام، مزید 3 دن کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ اسی اللہ کے اصول کے مطابق ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک عمل کرے گا اس کو اس کے بدلے 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ جمعہ کی نماز کا اہتمام اس طریقے سے کریں، یقیناً آپ کو ہم کو اس کا ثواب ملے گا، اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ پھر سے آخر میں ایک بات، جمعہ کے معنی جمع ہونے کے ہیں، اکٹھا ہونے کے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اتحاد، اتفاق، یگانگت کے ساتھ جمع ہو ایک جگہ پر، جمعہ کی نماز ادا کریں، ٹولہ نہیں، گروپ بندی نہیں، اختلاف اور انتشار نہیں۔ جمعہ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، جمعہ کی حکمت کے خلاف ہے یہ۔ الگ الگ جگہ پر جمعہ کی نماز بہت قریب میں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پہ یہ درست نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی انا، اپنے غصے کو تھوک دے، سائڈ کرے، جہاں قرآن اور حدیث کا مسئلہ آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ لے، قرآن اور حدیث سے فیصلہ لے۔ قرآن حدیث جو فیصلہ کر دے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، اور اسی میں ہماری دنیاوی اخروی بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ باتیں تو بہت ساری تھیں، وقت آگے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر کہنے والے، سننے والے سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری آپ کی نمازوں کو، جمعہ کو، خطبات جمعہ کو اور دیگر تمام کے تمام نیک اعمال اور عبادات کو قبول فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے، جو مقروض ان کو قرض حسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تو انہیں ان کی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آخری کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ جاری فرما دے، مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کے سوالات کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرما، میدان محشر میں آسان حساب کتاب لے، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما، اور تیرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ محل عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ